अब देखो भाई, मैं कर रहा हूँ सोलो रैंक पुश। क्योंकि देखो भाई, मैं डिओ में नहीं खेलता, स्क्वाड में भी नहीं। क्योंकि देखो भाई, पारस भाई है, अभी उनके साथ वो चल रहा है उनका मैटर। तो इसलिए बस, तो मैं पहले से सोलो ज़्यादा खेलता हूँ। सोलो में क्या है, अकेले, बस अकेले खेलने में मज़ा आता है। तो देखो भाई, मैं उतरना चाहता अपनी फेवरेट ड्रॉप लोकेशन पे, पर प्लेन का पाथ भी उसी ड्रॉप लोकेशन के पास से जा रहा है। तो इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ ना कि ये जो नया होली धमाका वाला मोड है, वहाँ पे उतर जाते हैं। हम उतरते ही देखते हैं क्या गम्मत हो, क्या हमारे साथ मजाक हो जाते। सॉरी भाई, वो क्या है, नई वीडियो बना रहे, हो जाता है कभी कभार, पर अगली बार नहीं होगा भाई। अब मैं जल्दी लैंडिंग कर लेता हूँ, फिर उतरते ही देख लेना हमारे साथ क्या ही हो जाता है। उस बंदे से जो बचा हो ना भाई, वो बाद में जाके उसका बहुत माइनस लग गया होगा। अब देखो, उतरते ही मैं यहाँ सेंटर में आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आसानी से गन तो नहीं मिल जाती। तो मैं यहाँ पर वो जो होता है ना वेंडिंग मशीन, वो ढूंढ रहा था, पर इस वाले पे नहीं है। तो मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ, और तभी पास में मुझे बंदे का फुट स्टेप आ जाता है, एकदम सामने ही था। अब मेरे पास कोई गन तो गन की थी नहीं, तो जो मिलेगी वही देखने के लिए मैं उस ट्रेड से उठाता हूँ। मुझे लगा बंदा आगे से आएगा, पर देखो बंदे ने डैमेज, पर आराम से बंदे को एक हेड लग जाता है और बंदा ये निपट जाता है। बंदे ने सिर्फ 20 एचपी छोड़ा है भाई, मुझे 20 एचपी। तो फटाफट से मैं यहाँ से हील कर लेता हूँ, थोड़ा लूट लेता हूँ, और फिर चलते हैं अपने प्लेयर्स के पास। तो आगे वाले जो घर दिख रहे थे, वहाँ पर गाड़ी होगी, इसलिए मैं जा ही रहा था। बस मैं आगे पीछे देख रहा था कि कोई बंदा अभी भी कैंप करके तो नहीं बैठा, वरना क्या पता मैं आगे जा रहा हूँ और पीछे से भर दे मुझे। और तभी जब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मुझे हल्का सा किसी ने उजी की फायरिंग दी। मैं समझ जाता हूँ कि आगे कोई तो बंदा दिखा, आपको मैप में दिख गया होगा कि कोई तो है। अब मैं यहाँ पर आके देखना, उसकी आवाज़ लेना चाहता था कि वो एग्जैक्ट हिट आए। अगर ऐसे ओपन में मैं भागूंगा तो मुझे मार ही डालेगा ना, और मेरे पास PP90 बाइजन थी, तो मेरे पास तो कोई एडवांटेज नहीं है। वो उजी तो ऐसे चिपका देता मेरे पास। वो देखो अभी घर में गए। अब वो उस ऊपर डबल स्टोरी से तो बाहर आ गया था, तो मुझे इतना तो ज़रूर पता था कि वो ट्रिपल स्टोरी में जाएगा लूट करने के लिए। उसे मेरी लूट, मैंने उसे धप्पा दे दिया और आराम से अपने 2 किल हो गए थे। दोनों की दोनों रियल प्लेयर थे भाई। अब इसकी पेटी से ठीक ठाक तो माल मसाला मिल जाता है, तो हम चलते हैं अगली बार। अब इसको मारने के बाद थोड़ा लुटता हूँ और गाड़ी ढूंढते हैं। अब बहुत 1-2 मिनट से मैं दौड़ ही रहा था, गाड़ी मिली नहीं, तो यही इस कंपाउंड पे आ जाता हूँ। क्या पता यहाँ पर कुछ M4 AKM मिल जाए, पर यहाँ पर तो कुछ मिलता ही नहीं। तो इसलिए अब यहाँ से जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जैसे मैं थोड़ा सा आगे चल जाता हूँ, मुझे किसी फुटस्टेप का आवाज़ आया था। मुझे लगा होगा कुछ, शायद हो गया कोई ग्लिच, पर तभी कोई पीछे PP या कौन सी हो थॉमसन से कोई फायर करता है। तो मैं समझ जाता हूँ ये बॉट है, क्योंकि उन दोनों को निपटा के मैं आया था और ये बॉट फायरिंग देख के मुझे बुला रहा है। तो जब बस मैं कूद के देखना चाहता था उसकी लोकेशन का है, और जैसे यहाँ पे आता हूँ तो देखो बंदे का फुटस्टेप आता है, और ये थे हमारे। आराम से इस बॉट को हेडशॉट देते और इसी तरह से अपने हो जाते हैं 3 किल। अब मैप को मैं देख ही रहा था कि तभी आगे मुझे एक बग्गी मिल जाती है। तो अब मैं सोच ही रहा था कि मैं कहाँ पे जाके होल्ड करूँ। तो बग्गी उठाता हूँ और फटाफट से जोन में चलते ही, क्योंकि मैं जोन के बाहर था और अभी जोन चालू ही हो गया होता। और ये जो जगह है ना, वो कौन सा, अभी उस लोकेशन का नाम नहीं पता भाई, पर हाँ यासना पोलियाना है ना, ठीक है यार। तो यहाँ पर मुझे रूम कार्ड मिल जाता है। तो यहाँ पर से ज़रूर कोई बॉट भाग गया होगा लूट के, क्योंकि भाई इसने शील्ड तो उठाई नहीं, कॉइन तो उठाई नहीं, और ऐसे ये सिर्फ हमारे बॉट भैया काम करते हैं। तो यहाँ पर से मैंने शील्ड उठाई, वो जो गैस कैन ड्रॉप किया था वो फिर से उठा ले, क्योंकि देखो सोलो में गैस कैन
होना ही चाहिए। अगर गाड़ी कहीं ख़त्म हो का तेल कहीं ख़त्म हो गया तो भाई आप ओपन में तो नहीं बांट सकते ना, ज़्यादा चांसेस आप मारे जाओगे। तो मैं मैप में देख ही रहा था कि ये रूम कार्ड जो मिला है वो कहाँ पर किस रूम का है। तो मुझे पता था यहाँ पर तो यही एक रूम है, वो जो है ना शेल्टर के पास वो रूम, यहीं पर मैं आ जाता हूँ। पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कोई है तो नहीं, क्या पता कोई ये जगह जोन में भी है। और आजकल ना बहुत सारे बंदे इस स्टेशन के पास होल्ड करते क्योंकि ये जगह सेफ भी है और बहुत बड़ी भी है, तो यहाँ पर आराम से होल्ड करना इजी हो जाता है। तो मैं बस आवाज़ ले रहा था, या अगर मैं या आ जाता हूँ तो कोई बंदा तो पैनिक होके थोड़ा सा हिलेगा तो उसकी आवाज़ आ ही जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर धीरे धीरे से ऊपर आ गया। अब मुझे ये तो कन्फर्म हो गया था कि यहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ मिलते M249। मुझे पता था अंदर शायद बैरल, AKM या M416, इन तीनों में से कोई तो एक गन तो ज़रूर होगी। फिर से M249 भाई, वाह भाई वाह। कभी कभार तो एक भी नहीं मिलती और यहाँ पे दो मिली है। पर अपनी फेवरेट तो AKM नहीं, सॉरी M4 है। M4 से कौन ही बच पाता है। तो M4 उठाता हूँ और जल्दी से ड्रॉप का पीछा करने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो नहीं कोई लेवल 3 वेस्ट है, लेवल 3 हेलमेट है। अब वो ड्रॉप तो गिर रहा था पानी में, तो मैं सोच रहा था मैं जाऊँ कैसे। तो बोट ढूंढ रहा था पर एक भी बोट नहीं थी। शायद सारे बंदे ही बोट लेके भाग गए थे, पर बोट ही नहीं मिली भाई, कसम से भाई। तो मैं सोचता हूँ वो जो ऊपर शैक होती है ना, तो वहाँ से देखता हूँ कोई आता है क्या नहीं। अब मेरे पास तो M4 थी, 3X था, तो मैं किसी को तो डैमेज तो दे ही सकता हूँ। तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी तो फटाफट से छुपा लेता हूँ और ख़ुद भी छुप जाता हूँ। अब मैं यहाँ छुप ही रहा था कि मुझे सामने से एक बाइसिकल का आवाज़ आता है। अभी मैं देख ही रहा था कि पानी में कोई जल परी तो नहीं है। यह आवाज़ देख ही रहा था कि थोड़ी सी साइकिल की आवाज़ आ जाती है, तो मैं देखने लग जाता हूँ कि कहाँ बंदा है। तो शर्ट पे देखो भाई एक बंदा आ जाता है। मैं बहुत 2-3 मिनट से भाई इसको देख रहा था। जैसे 20 HP बचा होगा, तो मैं भी तो ये अभी शर्ट के पीछे तो छुप जाता है। तो मैं भी यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं करना चाहता उस पर पुश, पर उसने अभी तक तो हिल किक तो लगा ली होगी। तो मैं पहले जाके देखता हूँ कि वो है कि नहीं। जोन का डैमेज है तो वो कम से कम 70-80 HP तो होगा ही। यहाँ पे आके देखता हूँ कि वो बंदा है कि नहीं, तो वो यहाँ से भाग चुका होता है, वो यहाँ पे होता ही नहीं। तो मुझे लगा कि वो भाग गया चलो, और ऐसी तो मैं बग्गी उठा के भागी रहा था कि देखो अभी आगे वही बंदा मुझे साइकिल पे फिर से मिलेगा। देखो वो जो भाग रहा है ना आगे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा पेड़ों के पास, वो देखो। फिर अब तो ये बंदा क्या ही बचेगा हमारे पास से। और जो साइकिल है ना वो थोड़ी सी कम भागती है, देखो बग्गी आराम से उसको टच करने आ रही है। देखो देख लिया, ये देखो अभी उस बंदे के ऊपर से गाड़ी चढ़ जाती तो मैं डैमेज पड़ा। फिर थोड़ी डैमेज पड़ा, अरे भाई लास्ट बुलेट में वो बंदा ख़त्म। तो इसी तरह से अपने हो गए थे पूरे 4 किल। एक बॉट था, तो क्या हुआ, बॉट तो बॉट होता है। तो मैं पहले यहाँ आता हूँ और देखो ये जगह ओपन में थी, और पीछे जो घर यहाँ पे अक्सर बंदे कैंप करके बैठे थे होते, वो जो नीचे बेसमेंट में घर होता है ना वहाँ पे। 16 में तो यही होता है भाई। तो मैं स्मोक करता हूँ, फटाफट से इसका माल मसाला लूट लेता हूँ। बंदे के पास माल मसाला तो बहुत था, M4 M249, पर बंदा साइकिल से भाग रहा था, यही उसकी बड़ी गलती थी। बंदे को गाड़ी ढूंढनी चाहिए थी। अब मैं लूट ही रहा था कि देखो मैं गाड़ी ढूंढने लग जाता हूँ, और मैंने गाड़ी तो पीछे पार्क की थी। तभी मुझे गाड़ी का आवाज़ आती, पर मेरे हाथ में गन नहीं थी, तो इसलिए वरना इस बंदे को भी थोड़ा सा डैमेज दे पाते। तो सामने अब एरोप्लेन जा रहा था, तो हम ड्रॉप के पीछे भागते। अब ड्रॉप गिरा था आगे एक गाड़ी खड़ी थी। देखो भाई बंदे को मैं कितना डैमेज, ये लेकिन फायर में उस बंदे को लाना चाहता था, पर बंदा कसम से 70 या 80
या तो भागेगा और ड्रॉप के पीछे ही रहेगा। तो मैं टायर फोड़ देता हूँ और तभी देखो भाई एक बंदा गाड़ी से कुचल देता है। तो इसी तरह से भाई हमारा हो जाता है 17 का प्लस।